आपने जो विषय रखा कर्मा, हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहलू जो है वो हमारा कर्मा है, कर्म है। तो मैं अपनी बात दो लाइनों से शुरू करूंगा। जमाने को कुछ दिखाना है तो सिर्फ कर्म करके दिखाना है। जमाने को कुछ दिखाना है तो सिर्फ कर्म करके दिखाना है। कर्म जिंदगी, कर्म बंदगी, बाकी सब कुछ तो एक बहाना है। जिसने दिल से कर्मों को प्यार किया, जिसने दिल से कर्मों को प्यार किया वो पार हो गए। कर्म करने वालों की मंजिल आसमां, कदमों तले जमाना है, कदमों तले जमाना है। कर्म की हम बात शुरू करें। हम अक्सर कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कर्म है क्या? मैं माफी चाहूंगा लेकिन हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो ये जानते ही नहीं कि कर्म क्या है। हम कब कौन सा कर्म करते हैं? क्या सिर्फ हम जब जाग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्या सिर्फ वो कर्म है? नहीं। जब हम इवन सो रहे होते हैं उस टाइम भी हमारा दिमाग बहुत सारे कर्म करता है। हमारी सोच, हमारा एक विचार जब भी मन में आता है तो वो भी एक कर्म की तरह है। कर्म की कोई स्पेसिफिक अगर परिभाषा, डेफिनेशन ढूंढी जाए तो शायद बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे हमें उसे समझने के लिए। लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जितना मैं समझ पाया हूं बीइंग ए राइटर, आज तक जो मैंने दुनिया को देखा, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा, और आप जैसे ये जो प्रोग्राम करते हैं, अभी बख्शी साहब से बहुत अच्छे गुरु मंत्र मिले। तो इन चीजों को अगर निचोड़ कर हम देखते हैं तो यही बात समझ आती है कि कर्म हकीकत है, जो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई जिंदगी की जो है वो हमारे कर्म है। कर्म हमारे पूजा है, साधना, प्यार, मोहब्बत। अब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कर्म की, उसमें अगर इतना सब कुछ है तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें दुनिया में किसी चीज की इज्जत करनी चाहिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा, तो वो हमें अपने कर्मों की करनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान कर्मों की इज्जत, कर्मों से प्यार करना सीख लेते हैं, कर्मों को सलाम करना सीख लेते हैं, फिर सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जरूर जिक्र करता हूँ। वो मेरे रोल मॉडल हैं। बहुत कुछ, जितनी बार उनको पढ़ता हूँ, जब कभी कभी उनकी वीडियो कोई सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपर में उनके बारे में कभी भी कुछ आता है, तो हर बार कुछ ना कुछ एक नई प्रेरणा मिलती है जी। तो उन्होंने जिंदगी में पूरी लाइफ में 2 बार छुट्टी की अपने ऑफिस से। एक जब उनकी मदर की डेथ हुई और एक बार उनके फादर की जब डेथ हुई, तो एक एक दिन के लिए उन्होंने पूरी लाइफ में छुट्टी की। उसका नतीजा ये हुआ कि जो लड़का, जब वो बचपन में एक झोपड़ी में रहते थे, जब उनके पास एक कप चाय पीने के पैसे नहीं थे, और उसके बाद धीरे धीरे कर्मों के बल पे उन्होंने देश का जो सबसे बड़ा पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हासिल किया उन्होंने। बहुत सारे लोग आज की जनरेशन के, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन उनके स्वभाव में ये है कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना उससे ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल सही। हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये डिग्री होती, मेरे फादर मुझे इंग्लैंड भेज देते पढ़ने के लिए, मेरे फादर मेरे साथ ऐसा करते, मेरे पास ये सोर्सेज होते, मेरे पास इतना पैसा हो, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री चला लूंगा, मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके मैं ये कर दूंगा। ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां बहुत मायने रखती हैं, लेकिन अगर हम उन सारा कुछ जो उन डिग्रियों की बदौलत हमने ज्ञान हासिल किया है, अगर उसको हम जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते, अमल में नहीं ला पाते, तो वो डिग्रियां सिर्फ एक कागज से बढ़ के कुछ नहीं है। उन डिग्रियों को जिंदगी में अमल में लाना जरूरी है। जो ज्ञान हासिल किया है, जब तक उस ज्ञान से हम अपनी कमाई नहीं शुरू करते, अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाते, समाज को कोई डायरेक्शन नहीं दे पाते, तो मेरे ख्याल से उन डिग्रियों का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स, फोन पे भी बात होती है, मिलने भी आते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज कहता हूं कि कर्म से प्यार करना सीखो। बिल्कुल सही। बाकी चीजों से हम प्यार बाद में कर लेंगे। वो अभी स्कूल कॉलेज में होते हैं तो उनके प्यार के दूसरे चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो जो दोस्ती करनी है, जिसको ये समझ आ गया और उसने प्यार अपने कर्म से दोस्ती कर ली, वो आने वाले टाइम में इतिहास बना पाते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हम सबके हाथ पैर शरीर हार्डवेयर बेसिकली कहें तो सबका एक जैसा होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे किसी के पास पढ़ाई लिखाई है तो ठीक है, अगर नहीं भी है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे मिसाल हैं। सचिन का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे क्रिकेट के भगवान हैं। अगर वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सुबह 6 बजे वो प्रैक्टिस के लिए मैदान में होते थे। मीन्स कि उन्होंने पूरी जिंदगी कर्म की पूजा की, कर्म से प्यार किया, कर्म को ही उन्होंने भगवान माना। तो जो इस तरह से होते हैं, मैं अक्सर ऐसे लोगों के लिए कहता हूं कि जो कर्म की पूजा करना सीख लेते हैं, जो ज्ञान को समझ के ज्ञान की पूजा करना सीख लेते हैं, वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध यानी ज्ञानी, विद्वान, महान जो लोग हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है वो फिर बेचारे बुद्धू बन के रह जाते हैं। बुद्धू और बुद्ध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ किस चीज को हम कितना सीरियसली लेते हैं। क्योंकि कर्म के बिना हम लाख कोशिश कर लें, कितने भी बड़े परिवार में हम पैदा हो जाएं, कितना भी हमारे पास पैसा हो, लेकिन हमारी जो समाज में हमारे नाम के बाद जो हमारी पहचान बनती है, वो जो है वो सिर्फ हमारे काम से होती है। कोई एक्टर, कोई फिल्म स्टार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कोई पॉलिटिशियन का है, लेकिन जब तक वो एक बार उसे मौका जरूर दे सकता है, लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ बातें करने से हम अपनी वर्थ प्रूव नहीं कर पाते जमाने को। बिल्कुल सही। हमें जमाने को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा धर्म और ध्यान की बात की जाती है। धर्म और ध्यान जो है वो हमारी आत्मा की खुराक है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए, परिवार की ड्यूटीज निभाने के लिए हमें धर्म और ध्यान के साथ कर्म और ज्ञान को समझना होगा। जब तक कर्म और ज्ञान को साथ लेके नहीं चलेंगे तो सिर्फ धर्म, अब धर्म के ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग गहराई से विचार करते हैं। धर्म के नाम पर हमारे यहाँ अंधविश्वास ज्यादा फैलता जा रहा है। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है, उसी तरह अंधविश्वास उतनी और तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी। एक बाबा जो 4वीं 5वीं तक स्कूल में गए हैं या नहीं गए, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सारे दुख दर्द, हमारी तकलीफें
वो सारी हमारी दूर कर देंगे। संतरी से लेके मंत्री तक उनके पैरों में जाके माथा टेकते हैं। थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि वो उसके पास ऐसी कौन सी भगवान ने सुपर पावर दी है जिससे कि वो हमारे दुख दर्द दूर कर देगा। जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, हमें कोई नतीजा, कोई फल, जो बख्शी साहब ने भी कहा, उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए उस फल की, लेकिन वो फल मिलेगा नहीं, मिल ही नहीं सकता। हमें अपने जो आज का प्रेजेंट है उसमें रह के सारी एनर्जी, सारी पावर उसमें लगाने की जरूरत है, तो हमारा आने वाला कल जो है वो भी बेहतर बन सकता है। जी। जब हम कर्म नहीं करते और बैठते हैं भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे, और फिर जब फल नहीं मिलता या अच्छा फल नहीं मिलता, फिर हम किस्मत को, भगवान को दोष दे देते हैं। वो इसलिए आसान है क्योंकि वो आगे से कुछ बोलते नहीं, आगे से लड़ने नहीं आते, हमारे से नाराज नहीं होते। तो इसलिए अपनी कमियों को छिपाने का सबसे आसान तरीका हमारे पास है कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत को किसने देखा? आपने देखा, मैंने देखा, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी ने देखा? ये हाथ की लकीरें हैं, हम इस पे विश्वास करते हैं। जिनके हाथ नहीं है, आप उनके बारे में सोचो, वो भी दुनिया में करिश्मे करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ये हाथ की लकीरें पढ़े और एक हमें विश्वास दिला दे कि किस्मत तेरे साथ है। आप 10 साल बैठे रहो घर पे, 2 वक्त की रोटी खानी भी मुश्किल हो जाएगी। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही। चींटी का एग्जाम्पल मैं कई बार लेता हूँ। चींटी चुपचाप बेचारी दिन रात मेहनत करती है, उसे कहीं चीनी का एक दाना मिल जाए, शक्कर मिल जाए, कुछ और उसे मिल जाए, अपना जितना उसका वजन है उससे भी ज्यादा बोझ लेके वो चलती है। 1 बार, 2 बार, 10 बार फेल होती है, फिर कर्म करती है। वो कभी शिकायत नहीं करते, कभी शोर नहीं मचाती। तो कुदरत हमें इस तरह छोटे छोटे इतने संदेश देती है, लेकिन हम उन चीजों को सुनते नहीं, देखते नहीं, गहराई से विचार नहीं करते। आज हमारे कंट्री के लिए बहुत खास दिन है कि ओलंपिक में पहला एक सिल्वर मेडल हमारे कंट्री को मिला। मीराबाई चन्नू जो है उन्होंने जीता, उनको भी मुबारक, आप सभी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। अब ओलंपिक में कई गेम हैं जो सिर्फ 1 मिनट की या 2 मिनट की गेम होती है, लेकिन उसके लिए 5 साल 7 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है। अगर कर्म की इम्पोर्टेंस नहीं हो तो 5 साल पहले मेहनत करने की क्या जरूरत है? अभी जब ओलंपिक हो गए 1 हफ्ता पहले कर लेंगे तैयारी, चले जाएंगे फ्लाइट में बैठ के। अगर पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम करनी है तो हमें तैयारी 5 साल पहले शुरू करनी पड़ेगी। हमारी लाइफ का गोल कोई भी हो, हमने चाहे पैसा कमाना है, चाहे हमने कोई पढ़ाई करनी है, चाहे हमने किसी गेम्स में मेडल जीतना है, तो जो चीज मुझे समझ आती है वो यही है कि बिना कर्म के कहीं कुछ नहीं मिल सकता। तो कर्म तो पहले दिन से हमें अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस, अवचेतन मन में ये इसका बीज डालना ही होगा कि दुनिया कुछ इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे कर्म हर हाल में करना ही है। कर्मों का फल मिलने में देर होती है, टाइम लगता है, उसकी चिंता मत करो। कर्म कभी फेल नहीं होता, उसका फल मिलेगा जरूर। आज मिले, 6 महीने बाद मिले, साल बाद मिले, कभी कोई कर्म आज तक बेकार नहीं गया। तो कर्म जो करते हैं, और हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए कि जमाना हमारे सामने आके बात करे। आज इस लड़की ने मेडल जीता, दुनिया भर का मीडिया उसे सामने से आके इंटरव्यू कर रहा है, उसे कवर कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने उसकी तस्वीर जा रही है। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि जमाना हमारी पीठ के पीछे हमारी बातें करे। अपने अंदर सिर्फ एक बार जिस इंसान ने बात वही है जो कर्मों का तूफान पैदा कर ले। जी, आप कुछ कह रहे थे?
मैंने कहा बात वही है, अपने तारीफ अंदर वही है जो पीठ के पीछे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर ना एक तूफान पैदा करना है कर्मों का। जिस दिन वो तूफान हमारे अंदर जाग जाता है, वो जुनून, वो पागलपन जाग जाता है, कुदरत हमारे साथ आती है, सारे दरवाजे तरक्की के खोल देती है हमारे लिए। तो इसलिए हाथ की लकीरें, भाग्य, किस्मत, ये सब जो चीजें हैं, इनको अपने से थोड़ा सा अलग रख के हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। टाइम का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं, वो वाह इतिहास बदल सकते हैं। थैंक यू। वाह वाह वाह।